नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं टीसी म्यूज़िक क्लासेस की मॉक टेस्ट सीरीज़। संगीत शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने हैं। राग शास्त्र, ताल विशेष और ग्रंथों से लिए गए प्रश्न सीरीज और पाश्चात्य संगीत से भी रिलेटेड आपके साथ में क्वेश्चन सीरीज हैं। और न्यू बैच आपके सभी संगीत क्लासों के लिए जो हैं अवेलेबल हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं। ऑल इन बैच हमारा नया शुरू हो रहा है, उसके लिए आप दिए गए नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो बिल्कुल आप लोग जो हैं अपना थंब लहराते हुए मुझे अवगत करवाएंगे कि बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लक्ष्य जब तक नहीं मिल जाता उसके पीछे दौड़ते रहना है। सभी का स्वागत है। काव्या जी का स्वागत है, कनिका जी का स्वागत है, भव्या जी का स्वागत है, पवन जी का स्वागत है, अपूर्वा जी का स्वागत है, खुशबू जी का स्वागत है। जितने भी जुड़ रहे हैं, नेहा जी आपका भी स्वागत है, सपना जी आपका भी स्वागत है, पंडित जी आपका भी स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाट्यशास्त्र में रास के कितने मुख्य रूपों का वर्णन मिलता है? 2, 3, 5 या 7? नाट्यशास्त्र में रास के कितने मुख्य रूपों का वर्णन मिलता है? ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 पहला ही प्रश्न नाट्यशास्त्र से लिया गया है। इस प्रश्न में आप कहें तो 10 प्रश्न निकाल देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं। ठीक है। इस प्रश्न का पहले तो राइट आंसर हम दे देते हैं। ऑप्शन संख्या 2 जो हैं इसका सही आंसर है। कौन कौन से हैं आपके जो है 3 मिलते हैं? वो हैं एक तो ताल रासक, दूसरा जो है दंड, और तीसरा है आपके मंडल। ये 3 जो हैं प्रकार के रास के जो हैं मुख्य रूप मिलते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 इसी में, रास को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो टीपरी के नाम से महाराष्ट्र के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है। और जो है तमिलनाडु में किस नाम से जाता है? चौथा प्रश्न, तो तमिलनाडु में कोलाटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न इसी में है। कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। छठा प्रश्न कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और सातवां प्रश्न जो है आपके कितने अलंकारों का वर्णन किया? 33 अलंकारों का वर्णन किया। आठवां प्रश्न संगीत से संबंधित कितने अध्याय है? 6 अध्याय संगीत से संबंधित अध्याय इसमें हैं। और 9वां प्रश्न है कितने ग्रामों का उल्लेख किया? तो 2 ग्रामों का उल्लेख इन्होंने आपके किया है। ठीक है। और 10वां प्रश्न जो है कितनी श्रुतियों का किया है? तो 22 श्रुतियों का इन्होंने भी आपके वर्णन किया है। और स्वर श्रुति ये इनका कहाँ उल्लेख मिलता है? तो 28वें अध्याय के अंतर्गत आपके उल्लेख मिलता है। 11वां प्रश्न रस का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो आपके 6ठे और 7वें में रस और भाव का उल्लेख जो है आपके मिलते। कितने रसों का वर्णन किया? तो 8 रसों का भरत ने वर्णन किया था। किस रस का जो है वर्णन नहीं किया था? 12वां प्रश्न शांत का जो है वर्णन आपके इन्होंने नहीं किया था। ठीक है। तो ये हैं आपके पहले प्रश्न में ताबड़तोड़ जो है 12 से 13 प्रश्न। ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न का एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 2, दक्षिणी श्रीरंजनी राग जो हैं हिंदुस्तानी संगीत में किस राग के समान हो जाएगी? मारवा के समान, खमाज के समान, बागेश्वरी के समान या पूर्वी के समान? जो बागेश्वरी होगी या इसमें पूर्वी होगी या खमाज होगी या मारवा होगी? या मारवा, खमाज, बागेश्वरी या पूर्वी? यानी कि पूछा कि श्रीरंजनी राग। तो दोस्तों श्रीरंजनी जो राग है हमारी बागेश्वरी के समान है। बागेश्वरी किस थाट की राग है? काफ़ी थाट की राग। एक प्रश्न में एटलीस्ट 4 प्रश्न तो निकालने हैं। ठीक है। काफ़ी का ये जो है आपका काफ़ी थाट का राग है बागेश्वरी। ठीक है। अब इसमें जो है आपके मारवा का क्या हो जाएगा? मारवा का अगर हम पूछे तो मारवा का क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। मारवा के लिए व्हाट इज़ द मारवा के लिए जो है गमन प्रिया मारवा के लिए। और कामवर्धिनी जो है पूर्वी के लिए, कामवर्धिनी पूर्वी के लिए। तो खमाज के लिए क्या होगा? खमाज के लिए क्या हो जाएगा, है ना? खमाज के लिए जल्दी से बताइए क्या होगा? हरी काम्बोजी होगा, बिल्कुल हरी काम्बोजी। ठीक है, खमाज के लिए। तो ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 3, केरल वर्मा का संबंध जो है किस नृत्य से माना जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक? दोस्तों
नाम लेना आपका इसलिए ज़रूरी नहीं समझता मैं कि जितना ध्यान मेरा स्क्रीन पे रहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए निकाल सकूँगा। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है और आपको अच्छा लग रहा है तो थंब लहराते रहिए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कथकली से जो है इनका संबंध है। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ये कथकली को प्रचार में लाने का श्रेय जो है, स्टेज पे लाने का श्रेय जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, श्री राम जी की कथा इसके अंतर्गत की जाती है। कथकली के अंतर्गत जो है आपके कथक नृत्य से इनका संबंध है। और भरतनाट्यम के जो आपके शिक्षक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके भरतनाट्यम के जो शिक्षक होते हैं उनको क्या कहते हैं? नटुवन। ठीक है, नटुवन उनको कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे 4। हरिवंश पुराण में ग्राम रागों की संख्या कितनी मिलती है? 7 मिलती है, 8 मिलती है, 21 मिलती है या 49 मिलती है? हरिवंश पुराण के अंतर्गत पूछा है, तो हरिवंश पुराण में आपके कितनी जो हैं ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है? ये आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, मार्कंडेय पुराण अगर पूछता है, मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय में तो 7 मिलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 6 नहीं है, तो 6 मिलता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरिवंश पुराण में 6 मिलता है, ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको बोनस मार्क्स इस प्रश्न के दिए जाते हैं, बोनस। ठीक है, ऑप्शन संख्या इसमें नहीं है, तो 6 जो है इसका लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 5। इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ तबला के लेखक कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंडित जगदीश नारायण, मुकुल राय चौधरी या केशव चंद्र शर्मा? आपसे पूछा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ तबला के लेखक जो है कौन है? पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, उस पुस्तक के लेखक हैं आपके मुकुल राय चौधरी साहब। मुकुल राय चौधरी साहब कितने अध्याय? 5 अध्याय इस पुस्तक के अंतर्गत आपके जाने जाते हैं। निबंध संगीत करके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी का पुस्तक है ना, आपके संगीत निबंध माला पंडित जगदीश नारायण जी का, और केशव चंद्र शर्मा जी का राग रस के बहाने, है ना, केशव चंद्र जी का शर्मा। और ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। पलुष्कर लिपि में आधी मात्रा के लिए क्या चिन्ह है? तो दोस्तों 10 प्रश्न इसमें भी निकाल दिए जाएंगे। पलुष्कर लिपि में आधी मात्रा के लिए क्या चिन्ह है? तो आधी मात्रा के लिए ऑप्शन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 2, 3 या 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी कि शून्य, हाफ वाला शून्य जो होता है वो इसका सही आंसर होता है। और एक जो ये दिया गया ये सम के लिए प्रयोग में लिया जाता है, प्लस जो है खाली के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और आप जो हैं वो किसके लिए इसमें प्रयोग नहीं होता है जहाँ तक है। तो 3 प्रश्न हो गए सॉल्व। अब चौथा नोट करिए। चौथा में पलुष्कर जी का जन्म कब होता है? 1872 में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? कुरुंदवाड़ में जो है इनका जन्म होता है। छठा, गुरु का नाम क्या है? बालकृष्ण बुआ, बालकृष्ण बुआ। 7वां, गुरु इनका जो है घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ठीक है, आपका 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न कहता है कि लाहौर में किस विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी? तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इन्होंने लाहौर में की थी, 1901 के अंतर्गत है। 9वां प्रश्न जो है कौन सा हो जाएगा? 9वां प्रश्न आपके जो हैं कि राम नाम आश्रम की स्थापना नासिक के अंतर्गत राम नाम आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। और 10वां प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है कि मुंबई में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की थी? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस विद्वान ने स्वरों के लिए गतिक शब्द का प्रयोग किया था? पंडित सोमनाथ, वेंकटमुखी या पुंडरीक विठल या सारंगदेव? कौन जो है इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर जो है हो जाएगा? इनमें से जो है किसने जो है गतिक शब्द का जो है प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल जी ने जो है गतिक शब्द का प्रयोग किया था, और आपके सोमनाथ ने मृदु शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं किया था। और शारंगदेव वगैरह कैशी काकली ये जो है आपके प्रयोग में किया था। वेंकटमुखी, कैशी, काकली, अंतर ये जो है इन्होंने प्रयोग में लिया था। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। पेंटाटोनिक स्केल में कितने स्वर होते हैं? पेंटाटोनिक में 4, 3, 5 या 7? दोस्तों पेंटाटोनिक का मतलब होता है 5 स्वर जो हैं जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं पेंटाटोनिक। तो ऑप्शन संख्या 3, 6 स्वर जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं हेक्साटोनिक।
और 7 स्वर जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं हेप्टाटोनिक, ठीक है, हेप्टाटोनिक जो है उसको कहा जाता है। और 8 स्वर जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टिव, क्या बोलते हैं, ऑक्टिव उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन संख्या इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, 3 जो है 5 जहाँ दिया गया है वो एकदम सही आंसर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपके राग दुर्गा जो हैं उसका कौन से स्केल के स्वर उसमें आएंगे, यानी कि हेप्टा, हेक्सा, पेंटा, कौन से स्वर आएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दीजिए। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा वाद्य हवेली संगीत के साथ में प्रयोग किया जाता है, ढोल, नाल, पखावज या खोल, यानी कि ढोल बजाया जाता है हवेली संगीत के साथ में, या नाल या पखावज या खोल क्या बजाया जाता है हवेली संगीत के साथ में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आप सभी के आंसर्स जो हैं दिए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ढोल नहीं है, नाल नहीं है, खोल नहीं है, पखावज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पखावज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 पखावज वादकों के नाम बताना है, मैं एक का बताता हूँ, घनश्याम दास पखावजी। अब आपको एक और बताना, ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, तीजन बाई का संबंध किस गायन शैली से है, बाउल, पंडवानी, मांड या कुमाऊनी। तीजन बाई जो हैं उनका रिलेशन कौन से गायन शैली से जाना जाता है। दोस्तों बाउल की बात करें तो बाउल कहाँ का है, बंगाल का बाउल। पंडवानी, मांड और कुमाऊं, मांड जो है वो है राजस्थान का। कुमाऊनी कहाँ का है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड। तो ऑप्शन 2 जो है पंडवानी जो है, जिसके लिए तीजन बाई आपके जानी जाती है, पंडवानी की प्रतिपादक इनको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के जो है आप रहने वाले हैं, और नृत्य के साथ महाभारत के किस्से सुनाने के लिए आप प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 1995 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड, 1995 में एसएनए अवार्ड मिला था, और आपको 2003 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था, पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या है 11, रावण हत्ता में कितने तार होते हैं, 7, 4, 9 और 21, कितने तार होते हैं रावण हत्ता में। रावण हत्ता राजस्थान का जो है आपका वाद्य है, लोकवाद्य, इसमें जो 21 नहीं, 7 नहीं, 4 नहीं, 9 जो हैं वो तार होते हैं आपके रावण हत्ता के अंतर्गत, 9 तंत्रियाँ, ठीक है, 9 तंत्रियाँ जो है रावण हत्ता के अंतर्गत आते हैं। तो सो एक बार थोड़ा सा एक बैक चलेंगे, इसमें जैसे मांड दिया गया है, तो मांड जो है राजस्थान का जो है गायन शैली है, ठीक है। अब इसमें एक गीत है, वो किस ताल पर आधारित है आपको ये बताना है, ठीक है। केसरिया बालमा आओ जी पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। ये जो गीत हैं आपके किस जो हैं ताल पर आधारित है, ठीक है, ताल पर आधारित है, ये बताना। मेरा गला इतना काम नहीं करता, लेकिन मांड जैसे ही दिखा तो थोड़ा इच्छा कर गया। प्रश्न संख्या है 12, शंकु का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है, शहनाई, सितार, नगाड़ा और सरोद। शंकु को किस जो है किसकी वाद्य के लिए प्रयोग करते हैं, सरोद को कैसे बजाते हैं, जवा की सहायता से आपके सरोद को बजाते हैं। शहनाई जो है सुशील वाद्य हैं, आपका जो है मुख से इसको बजाया जाता है। सितार नखी से बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं, और नगाड़ा जो डंडी यानी कि डंडियाँ जो होती हैं उनको जो है शंकु कहा जाता है। नगाड़ा बजाने की जो डंडियाँ होती हैं उनको शंकु कहते हैं, ठीक है ना। आपके मिजराब, ये सितार को मिजराब से बजाते हैं, मिजराब, ठीक है, नक्की वगैरह कहते हैं, और जवा जो हैं वो आपके सरोद को बजाया जाता है। हाल ही में किस महान सरोद वादक का निधन हुआ है, हाल ही में किस महान सरोद वादक का निधन हुआ, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका एकदम सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 13,
मोगूबाई कुर्डीकर जो हैं उनके गुरु कौन कौन थे? मणिराम, रामकृष्ण बुआ, वजह रजब अली खान, भास्कर बुआ, मोहम्मद खान, अमान अली खान, मुश्ताक हुसैन, हैदर बख्श, मुबारक अली खान, अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान। कौन है जो आपके मोगूबाई कुर्डीकर के गुरु हैं? कौन कौन हैं गुरु? मोगूबाई कुर्डीकर जी की बात करें तो आपके किस घराने से जानी जाती है? जयपुर घराने से जानी जाती है मोगूबाई कुर्डीकर, और 1904 में इनका जन्म हुआ है। 1904 में इनका जो है कुर्डी गांव के अंतर्गत जो है, गोवा में कुर्डी गांव होता है एक, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है। ये जब 10 वर्ष की थी तो इनकी माँ इन्हें जो है एक मंदिर में लेके गई थी। वहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए मोगूबाई को संगीत सिखाने के लिए मंदिर लेके गई थी, लेकिन थोड़ी देर जो है मोगूबाई कहते हैं कि इधर उधर मन भटका, ये भटका, लेकिन वहीं से ही जो है इनकी जो है शिक्षा शुरू हो जाती है, और 2001 में इनका निधन हो जाता है। और बात करेंगे 1968 में इनको SNA अवार्ड, और 1974 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन संख्या 4 जो है इसके लिए एकदम सही जवाब है। अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान। प्रश्न संख्या 14, झंप ताल मिश्र जाति में कितनी मात्रा की होगी? 12, 10, 16 या 7? झंप ताल मिश्र जाति में कितनी मात्रा की होगी? तो देखिए, झंप ताल का होता है लघु, आपका जो है अर्धचंद्राकार का चिन्ह को क्या कहेंगे, और द्रुत, है ना, एक मात्रा ऐसा प्रयोग होता है इसमें। एक पहली ताल है जिसमें ये प्रयोग होता है जिसको कहा जाता है अणुध्रुत। तो 4 + 1 + 2 कितनी मात्रा की हो गई? 7 मात्रा की। अब जाति कौन सी पूछी है? मिश्र जाति। तो मिश्र जाति में कितनी मात्रा की हो जाएगी? मिश्र जाति में आपका जो है लघु कितनी मात्रा का हो जाता है? 7 मात्रा + 1 + 2, तो 10 मात्रा की ताल आपके हो जाती है। ऑप्शन संख्या कितना हो गया? ए 2 जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। खंड अगर पूछते हैं तो 8 मात्रा की हो जाएगी। संकीर्ण अगर पूछते हैं तो कितनी? 12 मात्रा की हो जाएगी संकीर्ण के अंतर्गत। ठीक है। और चतुस्त्र में तो कितनी मात्रा की होती है? 7 मात्रा की होती है चतुस्त्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाश्चात्य संगीत में क्रोचिट में कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा, 1/2 मात्रा, 1/4 मात्रा, 1/8 मात्रा। पाश्चात्य संगीत में क्रोचिट में कितनी मात्रा होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्रोचिट अगर मिनिम पूछ लिया तो मिनिम में कितनी होगी? मिनिम में हो जाएगी 1/2, और आपके जो हैं क्वेर में पूछ लें तो क्वेर में हो जाएगी 1/8। लेकिन हमें पूछा क्रोचिट, हम इधर उधर क्यों जाएं? क्रोचिट में होता है 1/4 जो है वो आ जाएगी आपके क्रोचिट के अंतर्गत। 1/4 जो है वो क्रोचिट के अंतर्गत आपके हो जाती है। और 2 मात्रा किस में होती है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। दोस्तों, क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है? आप सभी जो हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके कमेंट एक साथ में पढ़ करके मैं उनके जवाब दूंगा। कल का अंतिम प्रश्न जो था वो था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में जो है शुरुआत होती है आपके भारत रत्न की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 16, ध सा रे ग प ग रे ग रे सा, विभास विभाचलासी भीमपलासी देशकार भोपाल तोड़ी। साध सा रे ग प ग रे ग रे सा, यानी कि रे ग रे सा की जब तो आ रही है तो तोड़ी कहीं ना कहीं दिख रही है, तो भोपाल तोड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विभास नहीं होगा, क्योंकि विभास में आपके क्या होता है? गंधार शुद्ध होता है। और भीमपलासी नहीं होगी, ऋषभ कोमल नहीं होता, देशकार में तो सारे शुद्ध होते हैं, तो ये भी नहीं होता। विभास भैरव थाट, भीमपलासी काफ़ी थाट, देशकार बिलावल थाट। भोपाल तोड़ी का थाट क्या है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, जिन्होंने भैरवी आंसर दिया है उन सभी का जो है एकदम सटीक और सही जवाब है भैरवी। ठीक है, भैरवी थाट का ये है। तोड़ी जो दे रहे हैं उनका गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निध सा नि प ग प ग सा, ये स्वरावली है आपके वृंदावन निशान देश हंस ध्वनि या शंकरा।
निध सा नी प ग प ग सा ग प नी ग प नी ध सा नी ध, है ना। इस प्रकार से नी ध सा जब जा रहा है तो क्या होगा, वृंदावनी तो नहीं है, देश नहीं है, हंस ध्वनि या शंकरा। हंस ध्वनि गलत आंसर है, शंकरा इज द करेक्ट आंसर। नी ध सा नी प ग सा, ये जो है आपका होगा गायन समय। रात का दूसरा प्रहर हो जाएगा इसका, रात का दूसरा प्रहर गायन समय होगा, ठीक है। और गानी वादी संवादी हो जाएंगे। और जाति क्या होगी इसकी, कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे है 18। राग बिहाग के आरोह में ग कोमल करने पर कौन से राग की उत्पत्ति होगी, भीमपलासी, तिलंग, पट्टदीप या दुर्गा। नी, सा, ग, म, प और नी शुद्ध है, तो ग को कोमल करना है, तो क्या हो जाएगा, ने सा ग म प नी प नी सा नी द प। कल ही इस राग की चर्चा की थी, पटदीप, यानी कि पटदीप हो जाएगा आरो, जब जैसे ही हम करेंगे तो आपका पटदीप के जो है स्वर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। भीमपलासी, ने ज ग म प नी सा नी द प म प ग, ये आपका भीमपलासी। प नि ज ग रे नी सा नी द, दुर्गा सा रे म प द, ठीक है। तो ये आपके रागे हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब होगा। अभिनव गीतांजलि के लेखक कौन है, 18 नंबर का 19 नंबर का प्रश्न है। पंडित पलुष्कर, पंडित भातखंडे, पंडित रामाश्रय जया, तुलसी। अभिनव गीतांजलि के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए आप सभी तत्पर हैं। और ये बुक जो है कितने भागों में जो है आपकी बंटी हुई है, कितने भागों में है बताएंगे, है ना, कितने भागों में बटी हुई है। चलिए, पलुष्कर जी नहीं, भातखंडे नहीं, तपा तुलसी नहीं, रामाश्रय झा जो है इसका एकदम सही जवाब होगा। 5 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं, 5 भाग में यह अभिनव गीतांजलि पुस्तक है। प्रश्न संख्या है 20। राग रागेश्वरी का गायन समय क्या है, रात्रि का दूसरा, रात्रि का तीसरा, दिन का अंतिम, दिन का दूसरा। राग रागेश्वरी का जो है क्या है गायन समय, खमास ठाट का राग है, गनी इसका वादी संवादी है, ठीक है। आरोह में जो है क्या वर्जित हैं, ओढ़व शाड़व जो जाति कही जाती है, और दोनों निषाद का प्रयोग होता है। सांग मादनी गमदनी सा, इस प्रकार सा ग म द नि सा नि दे सा ने द म ग रे सा, इस प्रकार से ये राग आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रात का दूसरा प्रहर, ऑप्शन संख्या 1। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या है 21। तबले का वर्ण नहीं है, धीरे धीरे करटा तिरकिट धूंगा, धीरे 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 धीरे, इस प्रकार चलता है। करटा यानी तिरकिट, थुंगा मतलब ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और आपके थुंगा जो हैं नहीं हैं। तबले के कुल कितने वर्ण हैं, कुल वर्णों के पूछे तो 10 वर्ण हैं। तबले के मुख्य घराने कितने हैं, तो 6 घराने हैं। कौन कौन से हैं, 6 ही है क्या भैया, मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरे को राइट कर देना। पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, अजराड़ा हो गया, फरुखाबाद हो गया, बनारस हो गया। एक घराना आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 6 ही है, अब एक आप कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दीजिए। प्रश्न संख्या 22। कृष्ण शंकर पंडित को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, 1980, 1962, 1973, 1989। कृष्ण शंकर पंडित जी जो हैं आपके, इनको ये ग्वालियर घराने के हैं। शंकर पंडित इनके पिता का नाम है, ठीक है। और घराना कौन सा है, घराना नोट करो इनका, ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। और बात करेंगे कि जो हैं कब जन्म इनका, लगभग 1904 के आसपास
3 या 4 के आसपास में इनका जन्म होता है। 1989 के आसपास इनकी निधन हो जाता है और इनको जो है 1973 में जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, धर्म समार्दिनी जो कृति है उसके रचनाकार त्यागराज, मुत्तुस्वामी, सवाती तिरुनाल या श्यामा शास्त्री कौन है? धर्म समार्दिनी कृति के रचनाकार कौन है? त्यागराज, मुत्तुस्वामी, स्वाति तिरुनाल, श्यामा शास्त्री। मुत्तुस्वामी जो हैं त्यागराज किसके हैं? पंचरत्न। त्यागराज की प्रसिद्ध कृति है पंचरत्न। मुत्तुस्वामी की क्या है? मुत्तुस्वामी की याद करो क्या है? नीलोत्पलंबा। नीलोत्पलंबा नवग्रह है ना। और स्वाति तिरुनाल की क्या है? दशावतारा। दशावतारा। श्यामा शास्त्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, मणिताल की कुवाड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा में होगी? 6.2/7, 8.4/5, 7.1/3, 9.3/5। मणिताल 11 मात्रा। क्या पूछा है? कुवाड़ 11 से 5/4, 11 × 4 44/5, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 8 पंजे 40, 8.4/5। ऑप्शन संख्या 2 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा मणिताल के लिए। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, कैसा रहा आज का सफ़र, सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कोशिश की जा रही है आप सभी के लिए। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आज जिन्होंने MPPSC का पेपर जो दिया है वो सभी का कैसा पेपर हुआ वो भी आप हमें बताइएगा, और पेपर जिनके पास अवेलेबल हुआ तो वो भी हम लोगों को भेजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुमेलित करना है। मोहम्मद अकरम फर्रुखाबाद, मौलवी राम मिसिर लखनऊ, मोहम्मदी हुसैन बनारस, मोदू खां अजराड़ा। घराने से सुमेलित करना है, एक तरफ कलाकार एक तरफ घराना। तो मोहम्मद अकरम साहब कौन से घराने से हैं? मौलवी राम मिसिर कौन से घराने से हैं? मेहंदी हुसैन खान साहब कौन से घराने से? मोदू खान साहब कौन से घराने से? क्या 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4 या 4 3 1 2? क्या सही आंसर होगा? तो मोहम्मद अकरम। ऑप्शन संख्या 4 अजराड़ा। मौलवी राम मिसिर बनारस 3, मेहंदी हुसैन खां साहब फर्रुखाबाद 1, मोदू खां जो है लखनऊ 2। 4 3 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 1 2 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये है इसका सही जवाब। जिन्होंने दिया है 4 3 1 2 उनका एकदम सही जवाब है। और बहुत लोगों का जो है बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, कमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आप सभी के। और जो लोग नहीं देते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे कि हम लोगों को भी ध्यान रहे। ठीक है, हम लोगों को भी पता रहे कि हाँ आप लोग जो है अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। कैसा रहा आज का सफ़र कमेंट बॉक्स में छाप करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, रामाश्रय झा अभिनव गीतांजलि की हमने बात की थी। 11 अगस्त 1928 को दरभंगा बिहार में उनका जन्म हुआ था। रामरंग इनका उपनाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।
आप सभी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रगणों को भी जोड़ेंगे, और व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।